Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Let us start with the bacterial reproduction. पिछले पार्ट्स में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे. हमने करैक्टर्स पढ़े, शेप्स पढ़ी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है. Let us start with the sexual reproduction. So, there are numerous bacteria found on planet Earth. हम planet Earth पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं और मैंने आपको बताया कि how bacteria divide, they divide by binary fission. Binary fission के साथ divide करते हैं और कैसे क्या बनाते हैं, identical daughter cells बनाते हैं. The genetic information is transferred from the mother to offspring and it is known as vertical transmission. ये जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस पार्ट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, पर ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी विल डिस्कस इट. कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा कि एक सेल जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है जो एक दूसरे के आइडेंटिकल है. ठीक है, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है मदर से ऑफस्प्रिंग में, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल. उस ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन. मदर से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है दैट इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन. ठीक है जी. तो द म्यूटेशंस आर transferred from one bacteria to another bacterium through horizontal transmission. तो mutations जो होती, mutations क्या होती हैं, changes in the DNA. ये mutations transfer होती हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में by horizontal transmission. मैं ये कह रही थी कि जो genetic information है from the mother to offspring, मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है, दैट ट्रांसमिशन इज वर्टिकल ट्रांसमिशन. पर जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम. कैसे, बाय हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन. तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल. आई एम कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल. ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का बाय हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन. तो कैसे ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, दैट इज बाय कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, 3 मेथड हैं by which the genetic information is transferred. First is conjugation, second is transduction and third is transformation. Right? We will discuss each and one by one. Bacterial conjugation. See the diagram. Conjugation is the method of transfer of genetic material from one bacteria to another placed in contact. देखिए ये 2 बैक्टीरिया हैं आपके पास. ठीक है जी. तो जो इसमें बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. ये मेथड किसने दिया था, लेडरबर्ग और टॉटम ने दिया था. इसको इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, लेडरबर्ग टॉटम के नाम से. दे डिस्कवर्ड दैट एफ फैक्टर can move between the E. coli cells and proposed the concept of conjugation. तो जो लेडरबर्ग एंड टॉटम थे उन्होंने क्या कहा कि F फैक्टर होता है एक, F फैक्टर. ये जो F फैक्टर है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है दैट कैन मूव बिटवीन द E. coli cells. ये E. coli cells हैं, उसमें F फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेशन. तो उन्होंने इस बेसिस पे क्या प्रपोज किया, दे डिस्कवर्ड द एफ फैक्टर एंड दे प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन.
तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन किसने दिया? लेडरबर्ग एंड टॉटम ने दिया। क्या है? मेथड है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि एफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एफ फैक्टर जो है उन्होंने डिस्कवर किया कि जो एफ फैक्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द ट्रांसफर इन द प्रोसेस फॉर द जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। सॉरी, देयर आर वेरियस कॉन्जुगल प्लाज्मिड्स। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, मैंने पहले बैक्टीरिया में ये क्लियर कर दिया था कि बैक्टीरिया में एक तो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इन एडिशन टू न्यूक्लियर मटेरियल देयर आर प्रेजेंट सर्टेन प्लाज्मिड्स, डीएनए, ठीक है। देयर आर वेरियस कॉन्जुगल प्लाज्मिड्स कैरिड बाय वेरियस बैक्टीरियल स्पीशीज। तो बहुत सारे बैक्टीरियल स्पीशीज क्या कैरी करते हैं? कॉन्जुगल प्लाज्मिड्स। कॉन्जुगेशन इज कैरिड आउट इन सेवरल स्टेप्स। ये आपको बस जरा याद रखना है, इस चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्जुगेशन कैसे होती है। मेटिंग, पेयर फॉर्मेशन, कॉन्जुगल डीएनए सिंथेसिस, डीएनए ट्रांसफर एंड मैच्योरेशन। तो कुछ कॉन्जुगल प्लाज्मिड्स होते हैं विच आर कैरिड बाय बैक्टीरियल स्पीशीज। और कॉन्जुगेशन कैसे होता है हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ऐसे ये समझ नहीं आएगा। मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। डोनर सेल, पाइलस फॉर्मेशन कैसे होती है? डोनर सेल F पॉजिटिव forms a sex pilus and begin contact with an F negative recipient cell। इसके जरा वापस डायग्राम पे चलेंगे। डोनर सेल है हमारा F पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा? सेक्स पाइलस बनाएगा एंड बिगिन कॉन्टैक्ट विद एन F नेगेटिव रेसिपिएंट सेल। पीछे डायग्राम में चलेंगे और वापस उस चीज को देखेंगे। देखो जी, ये है हमारा बैक्टीरियल सेल, ये दो बैक्टीरियल सेल्स हमारे इकोलाई सेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास? ये देखिए, ये जो हमारा डोनर है, मैंने पहले भी बात की थी कि जो कंजुगेशन इन बैक्टीरिया है उसमें लेडरबर्ग एंड टॉटम ने क्या डिस्कवर किया था? एफ फैक्टर डिस्कवर किया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने कंजुगेशन का कंसेप्ट दिया। तो ये जो डोनर है ना, इसमें एफ प्लाज्मिड है, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है। तो ये क्या बनाएगा? सेक्स पाइलस बनाएगा विद द रेसिपिएंट सेल, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जो डोनर सेल है इसने क्या बना दिया? डोनर सेल है एफ पॉजिटिव, इसने सेक्स पाइलस बना दिया विद द रेसिपिएंट सेल, नेगेटिव एफ नेगेटिव सेल के साथ। हो गया जी इतना। फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। अब जो पाइलस बना दैट फॉर्म्स ए कॉन्जुगेशन ट्यूब। जो पाइलस है वो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा एंड इनेबल्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। देखो जी, जो हमारा मेन पर्पस है वो डीएनए ट्रांसफर है, ठीक है। तो जो इकोलाई के दो सेल्स हैं, एक डोनर है एफ जिसमें क्या है? एफ पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा है? रेसिपिएंट है जिसमें एफ नेगेटिव फैक्टर है। अब जो दोनों डोनर और रेसिपिएंट है ये क्या बनाएंगे? सेक्स पाइलस बनाएंगे, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा? फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट। ये कैसे होगा? बाय ए पाइलस ट्यूब। एक पाइलस ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी जिससे क्या होगा? फिजिकल कॉन्टैक्ट हो जाएगा किसके बीच में? डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। द एफ फैक्टर, एफ फैक्टर कब ओपन होता है? एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वन स्ट्रैंड इज कट एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड द 5 एंड एंटर्स द रेसिपिएंट सेल। देखो, जो मैंने कहा कि इसमें क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड पे क्या होता है? एक उस पे पॉइंट होता है जिसे कहते हैं ORI। ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? कॉपी ऑफ डीएनए। तो एक जो एफ फैक्टर है ये ओपन होता है एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जैसे प्लाज्मिड है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है,
तो एफ फैक्टर यहाँ से ओपन होगा, तो एक स्ट्रैंड कट कर दिया जाता है एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये किस में एंटर हो जाता है, ये स्ट्रैंड कट हो गया एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये स्ट्रैंड कहाँ एंटर हो जाएगा, रेसिपिएंट सेल में। क्या हो रहा है, ट्रांसफर होना है एफ प्लाज्मिड का, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट हो गया डोनर और रेसिपिएंट में, अब ट्रांसफर होना है, ट्रांसफर किस चीज का होना है, एफ प्लाज्मिड का। एफ प्लाज्मिड कहाँ ओपन होगा, एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहां पे एक डीएनए स्ट्रैंड कट हो जाता है और एंटर कर जाता है रेसिपिएंट सेल में, ठीक है, ये सब डोनर में हो रहा था और रेसिपिएंट में एंटर करेगा। अब वहां पे जाके डोनर एंड रेसिपिएंट स्ट्रैंड्स, एक तो डोनर का स्ट्रैंड हो गया और एक रेसिपिएंट का स्ट्रैंड हो गया, दे बोथ कंटेन ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एफ प्लाज्मिड, दोनों के पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है एफ प्लाज्मिड का। तो अब क्या बन गया, देखो डोनर स्ट्रैंड है, ये रेसिपिएंट स्ट्रैंड है, इन दोनों के पास क्या है, एफ प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा इन बोथ रेसिपिएंट एंड डोनर। तो जो रेसिपिएंट सेल है नाउ कंटेन्स ए कॉपी ऑफ एफ प्लाज्मिड। डायग्राम पे चलते हैं दोबारा, डायग्राम पे synthesis of complementary strand. So this is the transduction. Bacterial complementary strand. So and it becomes the, यहाँ पे थे हम, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो डोनर और रेसिपिएंट सेल्स हैं, जो डोनर और रेसिपिएंट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो डोनर और रेसिपिएंट सेल्स हैं दोनों, वो क्या करते हैं, दे कंटेन ए कॉपी ऑफ एफ प्लाज्मिड, दोनों के पास एक कॉपी आ गई एफ प्लाज्मिड की। तो सिंथेसिस हुई है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की, दोनों ने एफ प्लाज्मिड था डोनर में और एफ नेगेटिव क्या था हमारे पास रेसिपिएंट ने, रेसिपिएंट सेल में, दोनों ने क्या बनाया, सेक्स पाइलस बनाया। उसके बाद क्या हुआ, फिजिकल कांटेक्ट बना बाय द फॉर्मेशन ऑफ पाइलस ट्यूब। उसके बाद क्या हुआ, डोनर और रेसिपिएंट स्ट्रैंड्स जो थे दोनों में एक सिंगल स्ट्रैंड था एफ प्लाज्मिड का, तो उससे क्या बना, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहाँ बनता है, इन बोथ रेसिपिएंट एज वेल एज इन द डोनर सेल। तो हमारे पास जो रेसिपिएंट सेल है दैट नाउ कंटेन्स ए कॉपी ऑफ प्लाज्मिड एंड बिकम्स ए डोनर सेल। तो जो हमारे पास रेसिपिएंट सेल आया उसके बाद भी कॉपी है प्लाज्मिड की और वो डोनर सेल बन गया। नेक्स्ट इज द bacterial transduction. Transduction is the process of transfer of genes from the recipient to the donor through bacteriophage. Bacterial transduction क्या है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्लियर हो गया, एफ फैक्टर के साथ होती है। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ट्रांसफर होता है जीन्स का फ्रॉम द रेसिपिएंट टू द डोनर, ऑपोजिट है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम द रेसिपिएंट टू द डोनर थ्रू बैक्टीरियोफेज। आपने बैक्टीरियोफेज देखे होगा डायग्राम, सी दिस इज द बैक्टीरियोफेज। तो ट्रांसफर होना है जीन्स का, कहाँ से कहाँ जाने हैं, फ्रॉम द रेसिपिएंट टू द डोनर थ्रू बैक्टीरियोफेज। लेट अस सी, ट्रांसडक्शन दो तरह की होती है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। Generalized transduction. In this type, bacteriophage first infect the donor cell and begin the lytic cycle. अब lytic cycle क्या होता है, अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, I will explain. तो बैक्टीरियोफेज सबसे पहले क्या करता है, बैक्टीरियोफेज जो है सबसे पहले क्या करता है, इन्फेक्ट करता है डोनर सेल को और लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। Virus then develop its contents using the host cell machinery. क्या मतलब है इस बात का,
बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, इसने क्या करना है, इन्फेक्ट करना है डोनर सेल को, डोनर सेल को इन्फेक्ट कर गया और इसने क्या स्टार्ट कर दिया, लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर दिया। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। अगर ये आपको चाहिए इनकी डिटेल्स तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई विल एक्सप्लेन। तो क्या हुआ जी, बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट कर दिया डोनर सेल को और लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर दिया, तो वायरस डेवलप हो गया इनसाइड द सेल। वायरस ने सेल के अंदर उसकी होस्ट मशीनरी यूज करनी शुरू कर दी, ठीक है। वायरस का क्या काम होता है कि वायरस वैसे तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही उसको होस्ट सेल मिलता है वो उसकी होस्ट सेल की मशीनरी जो है यूज करता है और क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। होस्ट सेल डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय वायरल एंजाइम। तो जब बैक्टीरियोफेज ने जाके उसको बैक्टीरियोफेज ने जब बैक्टीरियल सेल को, होस्ट सेल को जाके इन्फेक्ट किया, उसने क्या किया, जो होस्ट सेल का डीएनए है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया इनटू सेवरल स्मॉल फ्रेगमेंट्स। डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हाइड्रोलाइज कर दिया। कैसे हाइड्रोलाइज किया, बाय वायरल एंजाइम्स। वायरल एंजाइम्स के साथ उसने जो होस्ट डीएनए है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब जो स्मॉल पीसीज हैं बैक्टीरियल डीएनए के, जो स्मॉल पीसीज हैं बैक्टीरियल डीएनए के, वो किस में चले गए, वायरल जीनोम में चले गए। और जब वायरस इफेक्ट करेगा दूसरे बैक्टीरिया को तो डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा उसमें। जो बैक्टीरिया इसने वायरस ने वायरल एंजाइम्स के साथ जो बैक्टीरिया का डीएनए था, जो होस्ट डीएनए था, उसको हाइड्रोलाइज कर दिया स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंटर कर गई वायरल जीनोम में, ठीक है। अब ये वायरस क्या करेगा, अफेक्ट करेगा दूसरे बैक्टीरिया को, और क्या चला जाएगा, जो हमारा बैक्टीरियल जीनोम था, जो हमारे जो ट्रांसफर हुआ था, वो जाके किसमें एंटर कर जाएगा, जिसको वो वायरस अफेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये कुछ था बैक्टीरियोफेज के साथ क्या होती है, ये तो थी जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कि हाइड्रोल उसने स्मॉल फ्रेगमेंट्स के साथ हाइड्रोलाइज किया और हाइड्रोलाइज कर दिया बाय द हाइड्रोलेस एंजाइम्स। स्मॉल फ्रेगमेंट्स वायरल जीनोम में गई और वायरल ने जाके फिर से किसी को इन्फेक्ट कर दिया। स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, ओनली फ्यू restricted bacteria are transferred from the donor to recipient bacteria. कैसे, this is carried out by temperate bacteriophage which undergo lysogenic cycle। तो ये टेम्परेट बैक्टीरियोफेज के साथ होते हैं, मतलब यहाँ भी ट्रांसफर होना वही है, लेकिन किसके साथ होना है, फ्यू restricted bacteria are transferred from the donor to the recipient। तो ये हम कैसे होता है देखते हैं अभी। वायरस एंटर करता है बैक्टीरिया में, हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज जो है वायरस है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है, वो एंटर कर जाता है किसमें, बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है और अपना क्या बना लेता है, इट्स जीनोम विद इन द होस्ट सेल डीएनए। तो वायरस जो है इन द केस ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, वायरस एंटर कर गया किसमें, होस्ट डीएनए में। होस्ट डीएनए में जाके ये अपना जीनोम बना लेता है एंड इंटीग्रेट्स इट्स जीनोम। ये इंटीग्रेट क्या कर लेता है, इट्स जीनोम विद इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल का अपना डीएनए है, वायरस ने जाके अपना जो जीनोम बना लिया। तो ये क्या रहता है, डोरमेंट रहता है, ऐसे ही रहता है, एक्टिव नहीं होता, इट रिमेन्स डोरमेंट। कौन, वायरल का जीनोम डोरमेंट रहता है और ऐसे ही ये दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो when the lysogenic cycle is exposed to some external stimulus, the lytic cycle begins। और अगर लाइसोजेनिक साइकिल जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एक्सपोज होता है तो लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कैसे होगा अब देखते हैं। वायरल जीनोम आपका किस में चला गया जी, होस्ट सेल जीनोम में। तो अब इसके कारण क्या हुआ, जो फेज जीनोम है
समटाइम कैरीज द बैक्टीरियल जीनोम विद इट एंड इंटीग्रेट इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट सेल। वो कहना चाहता है कि जो वायरल जीनोम है उसके पास कई बार बैक्टीरियल जीनोम भी वो कैरी करता है, ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम भी वो कैरी करता है और किस में ट्रांसफर हो जाता है, रेसिपिएंट सेल में। तो हमारे पास क्या आ गया, ओनली द रिस्ट्रिक्टेड जीनोम हैज द पॉसिबिलिटी टू एंटरिंग द रेसिपिएंट सेल। देखिए इस केस में जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन है उस केस में सिर्फ रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स जो हैं उन्हीं को परमिशन है कि जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स हैं वही सिर्फ रेसिपिएंट सेल में एंटर कर सकते हैं। तो वायरल जीनोम जो है समटाइम इट कैरीज बैक्टीरियल जीनोम, अपने साथ वो बैक्टीरियल जीनोम कैरी करता है और फिर किस में ट्रांसफर हो जाता है, रेसिपिएंट सेल में। सो दिस वाज द ट्रांसडक्शन। आगे चलेंगे। लास्ट इज द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द, तो हमने पढ़ा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन एंड नाउ इज द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब ये क्या प्रोसेस है, डीएनए अपटेक का, डीएनए लेना, किसने लेना, बैक्टीरिया ने, फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। Cells that have the ability to uptake DNA are known as competent cell. Very important. जिन सेल्स में अब हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अपटेकिंग द डीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डीएनए अपटेक किया जाता है और जो सेल्स में, जिन सेल्स में एबिलिटी होती है डीएनए अपटेक करने की, they are known as competent cells. Very important from the need point of view. This process was first reported in Streptococcus pneumonia by Griffith. इसको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले किस में हुआ था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में डिस्कवर किया गया था। बैक्टीरियल कॉम्पिटेंस, नॉट ऑल, मैंने अभी भी बताया कि नॉट ऑल बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ टेकिंग अप डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सभी बैक्टीरिया कैपेबल नहीं होते कि वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डीएनए अपटेक कर लें। सच बैक्टीरिया आर मेड आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट। तो कुछ बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल पल्सेस। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं जिनको हम आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ये कौन से हैं, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं। केमिकल्स, कौन से केमिकल्स, दीज सेल्स आर चिल्ड एंड मेड परमिएबल इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपने अपने बैक्टीरिया, हम इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है, सेल्स को चिल्ड किया जाता है और इसको किसके साथ परमिएबल किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद दे आर देन इनक्यूबेटेड विद द डीएनए। देखिए ये ना सारा लैब कंडीशंस का है। आप अभी सिर्फ ये याद रखो कि कौन सा केमिकल, इसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाना है, पहले सेल्स को चिल्ड किया, उसके बाद उनको दे आर मेड परमिएबल, सेल्स को परमिएबल बनाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद इंक्यूबेशन हुई किसके साथ, डीएनए के साथ, एंड प्रोवाइडेड विद हीट शॉक, और इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट कॉजेज द डीएनए टू एंटर द सेल। तो मैंने ये कहा कि जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड सर्टेन इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो आप अब देखोगे कि केमिकल्स के साथ कैसे डीएनए ट्रांसफर होता है। पहले आपने सेल्स को चिल्ड कर लिया, फिर आपने उनको परमिएबल बनाया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ। उसके बाद आपने इनकी क्या की, इंक्यूबेशन विद द डीएनए। कोई भी चीज़ अगर इसमें आपको समझनी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि व्हाट इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन होगी विद द डीएनए,
और क्या प्रोवाइड किया, हीट शॉक प्रोवाइड किया। जब ये सारा प्रोसेस होता है दैट कॉजेज द डीएनए टू एंटर इनटू द सेल्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रोपोरेशन, एक इलेक्ट्रोपोरेशन है, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं दे आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस to make them permeable and cause the DNA to enter into the cell. बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में जो डीएनए है वो कैसे सेल्स में एंटर करता है, फर्स्ट इज बाय केमिकल, सेकंड इज बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो डीएनए क्या करता है, एंटर करता है सेल्स में। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए अपना इकोनॉमिक। अब सारा बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर ऑन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ जी, तो प्रोकैरियोटिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या है, रोल एग्रीकल्चर में है, हमें पता है बैक्टीरिया का रोल्स एग्रीकल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरिया एज स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग क्या होती है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स। जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, अगर बैक्टीरियल में सैप्रोफिटिक का डेफिनेशन नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो हैं ये फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स सच एज एनिमल एक्सक्रीटा, फॉलन लीव्स एटसेट्रा। जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑर्गेनिक फूड, ये फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो दे डिकम्पोज, ये डिकम्पोज करते हैं इन सब्सटेंसेस को बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जिसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो ये क्या, देखिए जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है इन्होंने क्या करना है, दे विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो उसके बाद ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ये डिकम्पोज हो जाता है बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। स्यूडोमोनास एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। नाइट्रिफिकेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। सिम्बायोटिकली मैंने बता दिया था, सिम्बायोटिक क्या होता है, हेल्पफुल होता है इन द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, इट इज हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिमिलरली नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस दे कन्वर्ट अमोनियम साल्ट इनटू नाइट्रेट्स। अब आपको ये याद रखना है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस क्या करते हैं, अमोनियम साल्ट को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइट्स में अमोनियम सॉल्ट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, नाइट्राइट ने नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। तो कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टस, ये सारा याद करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, आपको पता है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से, जो क्या करते हैं, फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं इन द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल में। तो ये क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, दे हेल्प टू कन्वर्ट फार्म रिफ्यूज, डंग एंड अदर वेस्ट इनटू मैन्योर। आपने देखा होगा कि जो इसमें फार्म्स के में डंग होती है या एनिमल्स का रिफ्यूज होता है या और कोई वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैन्योर में कौन चेंज करता है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंसिलेज, इंसिलेज इज प्रिजर्व्ड कैटल फॉडर। ये एक प्रिजर्व्ड कैटल फॉडर है। कौन प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर होता है, बाय पैकिंग फ्रेशली चॉप्ड फॉडर स्प्रिंकल्ड विद मोलेसेस। फर्मेंटेशन एक्टिविटी इसकी क्या प्रोड्यूस करती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, दैट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। आपको इसको ऐसे ही अभी के लिए लर्न करना पड़ेगा, इसकी डिटेल्स हम आगे फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, बैक्टीरिया क्या कन्वर्ट करता है, एनिमल डंग को या जो दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एनिमल डंग
फार्म रिफ्यूज सबको किस में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया, मैन्योर में। और किसके हेल्प, तो ये क्या हम जो मैन्योर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, ये हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस फ्रॉम द गोबर गैस प्लांट। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, आपको ये तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो हेल्पफुल क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। तो सीवेज का डीकम्पोज हो रहा है तो क्या हो रही है, एनवायरमेंट सैनिटेशन हो रही है। ये तो था एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री में देख लेते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस है, ये कन्वर्ट करते हैं मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। आपका जो कर्ड फॉर्मेशन है या जो शुगर लैक्टोज मिल्क शुगर है लैक्टोज, उसको कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, जो आगे क्या हो जाती है, कोएगुलेट कर देती है कैसीन को। कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, कर्ड फॉर्मेशन होती है जो लैक्टोज है मिल्क शुगर लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में, जो क्या कर देती है, कोएगुलेट कर देती है किसको, कैसीन प्रोटीन को। कैसीन प्रोटीन, कैसीन क्या है, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है। तो मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में, योगर्ट में, चीज में। तो ये सारे बैक्टीरियाज जो हैं इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इंडस्ट्री में। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया डिपेंडेंट है। एक्शन ऑफ वेरियस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो फर्मेंटेशन में जो एक्शन बैक्टीरियाज का रोल है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, एसिटिक एसिड करता है, ये आपका एसिटोबैक्टर एसीटोन करता है। बाय दैट ये याद करने पड़ेंगे नाम बैक्टीरियाज के, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये ऐसा लर्न करने हैं। फाइबर रेटिंग, एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास, ये बैक्टीरियाज के नाम याद करने हैं। क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास ये हेल्पफुल होता है फाइबर रेटिंग में। सेपरेशन ऑफ स्टेम एंड लीफ फाइबर ऑफ प्लांट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर टिश्यूज। क्योरिंग, लीव्स, टी के लीव्स, टोबैको के लीव्स, कॉफ़ी के बीन्स या कोको के, ये यूज होते हैं क्योर करने के लिए ऑफ देयर बिटरनेस विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज जो हैं ये हेल्पफुल होते हैं, क्योरिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब आपको पता ही है कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। वो कैसे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुई हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज, जैसे हैमसिन, पॉलीमिक्सिन, ट्राइकोमाइसिन, ये सब कहाँ से आए हैं, माइसीलिया बैक्टीरिया से। मैंने बैसिलस की बात की थी, वो यूज़ हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज bacterias are also playing role in the production of antibiotics, also playing a very important role in the agriculture। और देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स बनते हैं बैक्टीरिया से। कौन सा, राइबोफ्लेविन बनता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम से, विटामिन B12 बनता है बैसिलस, ये याद करना पड़ेगा सब। और विटामिन के और विटामिन B कॉम्प्लेक्स बनता है फ्रॉम द इकोलाई। ये कुछ पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज का यूज कहाँ है। दिस वाज द यूजफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। हार्मफुल इफेक्ट क्या है ये तो सबको पता है, फूड स्पॉयलेज, खाना खराब हो जाता है सैप्रो कंटेमिनेशन के साथ। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऑलवेज नॉट ओनली हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर्स बट दे आल्सो कॉज द रॉटिंग ऑफ वेजिटेबल। अब आपसे कोई पूछे कि लेमैन तो कह देता है खाना खराब हो गया, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होगी। कौन सा बैक्टीरिया है जो फूड स्पॉयलेज करता है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। फ्रूट्स की रॉटिंग करता है, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कौन सा बैक्टीरिया है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। फूड पॉइजनिंग, अब जी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। और एक ना चैप्टर है आगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे
तो अभी तो इतना ही करो कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, फूड पॉइजनिंग, और जो डायरिया और वॉमिटिंग है दैट इज ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस। कुछ डोमेस्टिक आर्टिकल्स को जैसे स्पायरोचीट है, ये क्या करते हैं, कॉटन, लेदर और वुडन आर्टिकल्स को खराब कर देते हैं। एक बैक्टीरिया है थायोबैसिलस, ये कन्वर्ट करता है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में। तो दीज आर द सम, दिस हैम्पर्स प्लांट्स वेरी मच, सो दीज आर द सम हार्मफुल इफेक्ट्स। अब इनमें ये डिजीज भी कॉज करते हैं, आपको पता ना 90% ह्यूमन डिजीजेस एंड 10% प्लांट डिजीजेस आर ड्यू टू बैक्टीरिया। डीसल्फराइजेशन, बैक्टीरिया है डीसल्फोविब्रियो, ये कन्वर्ट करता है सॉइल सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में। आपको मेजर तो पता होना ही चाहिए ना इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो इन दिस lecture I have discussed with you the reproduction of bacteria by conjugation, by transduction and by transformation, and also I have discussed the economic importance of bacteria, the harmful effects of bacteria. Now according to me the bacteria is over. So अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो या कुछ ना समझ आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।